ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? लाडू गोपाल जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, गणेश जी की कृपा से आप लोग स्वस्थ होंगे। इसी आशा के साथ एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं गणेश चतुर्थी व्रत कथा। तो आइए शुरू करते हैं व्रत कथा। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने का इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा कि हमारे हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती ने तत्काल वहीं से घास के तिनके बटोर कर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उसमें कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलने लगते हैं, किंतु ये हार जीत की साक्षी कोई और नहीं। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हमें कौन जीता, कौन कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। देवयुक्त में से तीनों बार पार्वती ही जीती। जब अंत में बालक ने हार जीत का निर्माण कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणाम पार्वती जी ने युद्ध होकर उनसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने की श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रतापूर्वक कहा कि माँ, मुझे अज्ञानवश ऐसा हो गया। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। मुझे क्षमा करना तथा शाप से मुक्त कर उपाय बताना। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वह बोली कि ये नाग कन्या गणेश पूजन करने आएगी, उसके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वह कैलाश पर्वत चली गई। एक वर्ष बाद महाश्रावण में नाग कन्या नाग गणेश पूजा के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत कर उस पर बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक गणेश जी का व्रत किया और तथा गणेश जी ने उसे दर्शन कर कहा कि तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोकामना विचित मांगो। बालक बोला कि भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वो मुझे पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी ने तथास्तु कहकर अंत ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया और शिव जी ने कहा वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उस दिन से अप्रसन्न होकर भगवान माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई। तत्परांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन गणेश जी का व्रत किया। गणेश जिसके प्रभाव से माता पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंचे। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि भगवान, आपने कौन सा ऐसा उपाय किया जिसके करने से फलस्वरूप मेरे आपके पास भागी भागी चली आई? शिव जी ने कहा, गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने के लिए इच्छा की। तो 21 दिन 21 संख्या में दुर्वा, पुष्प तथा लड्डू से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही माता जी से मिलने आ गए। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का माहात्म्य सुना। ये कार्तिकेय ने ये व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्मा श्री होने का वरदान मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। ऐसा कहते हैं कि गणेश जी जो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो अब है दूसरी कथा ऐसी है। एक बार महादेव स्नान करने के लिए भोगावती गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती ने अपने तन के मेल से एक पुतला बनाया और उसका नाम गणेश रखा। माता पार्वती ने कहा कि हे पुत्र, तुम एक मुगदल लेकर द्वार पर बैठ जाओ। मैं भीतर जाकर स्नान कर रही हूँ। जब स्नान में कर लूंगी तब तुम किसी भी पुरुष को भीतर मत आने देना। भोगावती इसमें स्नान करने के बाद जब भगवान शिव आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक लिया, जिससे शिव जी ने अपने अपमान समझा और क्रोध होकर उनका सिर धड़ से अलग कर भीतर चले गए। माता पार्वती ने उन्हें नाराज देखकर समझ गई कि भोजन में विलंब होने के कारण महादेव नाराज हैं। इसीलिए उन्होंने तत्काल 2 थालियों में भोजन परोसकर शिव जी को बुलाया। ये सुनकर शिव जी और तब दूसरा थाल देखकर तनी आश्चर्य होने शिव जी ने पूछा कि दूसरा थाल किसके लिए है? माता पार्वती बोली, पुत्र गणेश के लिए, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है। ये सुनकर शिव जी अधिक आश्चर्यचकित हुए। तुम्हारा पुत्र पहरा दे रहा है?
हे नाथ, क्या आपने उसे देखा नहीं? ये देखा तो था, किंतु मैंने तो अपने रोक जाने पर उसे कोई दंड बालक समझकर उसका सिर काट दिया। ये सुनकर पार्वती जी बहुत दुख हुई और वो विलाप करने लगी। तब माता पार्वती जी ने प्रसन्न करने के लिए शिव जी ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। माता पार्वती जी का इस प्रकार पुत्र गणेश का पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पति तथा पुत्र को पतिक रूप भोजन कराकर बाद में स्वयं भोजन किया। ये घटना भाद्रा शुक्ल चतुर्थी की हुई थी, इसलिए इस तिथि की पुण्य पर्व को रूप में मनाई जाती है। तो ये थी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। ये 2 कथाएं और भी और कथाएं। अगर ये कथाएं आपको अच्छी लगी है तो वीडियो का एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम श्री गणेशाय नमः।